भारत सरकार और विदेशी विश्वविद्यालयों के बीच हुए एक ऐतिहासिक समझौते के बाद अब दुनिया की 15 सबसे बड़ी यूनिवर्सिटीज भारत में अपने कैंपस खोल रही हैं। आज की इस वीडियो में हम इस पूरे एजुकेशन रिवॉल्यूशन की गहराई को समझने की कोशिश करेंगे। पिछले कुछ सालों में विदेश जाने वाले भारतीय छात्रों की संख्या 6 लाख से बढ़कर 18 लाख तक पहुंच गई है। यह दर्शाता है कि हमारे युवाओं में ग्लोबल एजुकेशन की कितनी भूख है। लेकिन अब मेक इन इंडिया की तर्ज पर एजुकेट इन इंडिया का मंत्र गूंज रहा है। सरकार का उद्देश्य है विदेशी शिक्षा को भारत के हर कोने में सुलभ बनाना। इससे न केवल विदेशी मुद्रा भारत में रहेगी, बल्कि भारत एक ग्लोबल एजुकेशन हब के रूप में उभरेगा। रिपोर्ट बताती है कि 2040 तक लगभग 5.6 लाख छात्र भारत में ही मौजूद इन विदेशी कैंपस में पढ़ रहे होंगे। ये एक बड़ा आर्थिक और शैक्षणिक बदलाव है। चलिए जानते हैं उन दिग्गजों के बारे में जो भारत आ रहे हैं। इस लिस्ट में शामिल है यूके की यूनिवर्सिटी ऑफ साउथहैम्पटन, यूनिवर्सिटी ऑफ लिवरपूल, यूनिवर्सिटी ऑफ यॉर्क, यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिस्टल, यूनिवर्सिटी ऑफ एबरडीन, कोवेंट्री यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ सरे और लेकेस्टर यूनिवर्सिटी। वहीं ऑस्ट्रेलिया से आ रही है डिकन यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ वोलोगोंग, वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी, विक्टोरिया यूनिवर्सिटी और ला ट्रोब यूनिवर्सिटी। और अमेरिका से आ रहा है इलिनोइस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ये सभी नाम दुनिया भर में अपनी रिसर्च और क्वालिटी एजुकेशन के लिए जाने जाते हैं। दोस्तों, इन कैंपस में पढ़ाई कैसे होगी, आइए वो जानते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि कैरिकुलम, एग्जाम सिस्टम और ग्रेडिंग बिल्कुल वैसी ही होगी जैसा उनके मुख्य कैंपस में है। शुरुआती तौर पर इसका फोकस एआई, कंप्यूटर साइंस और एसटीएम यानी कि साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथ्स जैसे भविष्य के कोर्सेज पर है। लेकिन यह सिर्फ क्लासरूम तक सीमित नहीं है। इन यूनिवर्सिटीज ने एक्सचेंज प्रोग्राम्स की सुविधा भी दी है। जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ यॉर्क ने 2+1 मॉडल पेश किया है, जहां आप 2 साल मुंबई में और 1 साल यूके में पढ़ सकते हैं। ब्रिस्टल यूनिवर्सिटी तो अपने छात्रों को यूके के एआई सुपर कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का एक्सेस भी देगी। अब बात करते हैं उस चीज की जो सबसे ज्यादा मायने रखती है, फीस और एडमिशन। पहली खुशखबरी तो ये है कि यह विदेश जाकर पढ़ने के मुकाबले 30% से 40% तक सस्ता होगा। एडमिशन के लिए आमतौर पर 12वीं में 75% और ग्रेजुएशन में 55 से 70% की मांग की गई है। और जो छात्र इंग्लिश टेस्ट के तनाव में रहते हैं, उनके लिए भी रास्ता बिल्कुल साफ है। अगर आपके बोर्ड एग्जाम में इंग्लिश में अच्छे मार्क्स हैं, तो आपको अलग से टेस्ट देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। साथ ही 1000 करोड़ रुपए का स्कॉलरशिप फंड बनाया गया है। जी हाँ, आपकी मेरिट और जरूरत के हिसाब से आपको 10% से लेकर 100% तक की फीस माफी मिल सकती है। दोस्तों, ये अवसर आपके करियर की दशा और दिशा दोनों बदल सकता है। यह सिर्फ डिग्री लेने का रास्ता नहीं, बल्कि ग्लोबल फैकल्टी, रिसर्च और एलुमनाई नेटवर्क से जुड़ने का मौका है। मेरा सुझाव है कि आप इन यूनिवर्सिटीज की आधिकारिक वेबसाइट पर नजर बनाए रखें, क्योंकि एडमिशन्स की दौड़ शुरू हो चुकी है। क्या आप भी इन कैंपस में से किसी एक में दाखिला लेने की योजना बना रहे हैं? मुझे कमेंट सेक्शन में अपना पसंदीदा कोर्स जरूर बताइएगा। अगर आपको ये जानकारी इंपॉर्टेंट लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। मेरा नाम है मोनाली पांडे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।